Hello everyone, let's start our today's topic. In this video we are going to discuss साइकस। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकस की अपीयरेंस। ये पाम लाइक बॉडी होती है। साइकस रेवोल्यूटा, जिससे कि सागो पाम कहा जाता है, साबूदाना इससे ऑब्टेन किया जाता है, स्टार्च रिच होता है। साइकस फ्यूजिकाना, जिसे फॉसिल स्पीसीज कहा जाता है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये देखने को मिलता है। इसकी स्पीसीज मोर देन 20 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड होती हैं एंड 6 स्पीसीज जो हैं इसकी इंडिया में हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रम्फ्री, साइकस बेडमी, साइकस रेवोल्यूटा, साइकस सेमेंसिस। तो ये जो रेवोल्यूटा और सेमेंसिस हैं साइकस की स्पीसीज, ये कल्टिवेटेड हैं, बाकी इसकी नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होती है। जीरोफिटी की प्लांट बॉडी इनकी होती है। डायोशियस स्पीसीज होती हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट अलग अलग होते हैं। तो जो मेन इसकी एक्सिस होती है, मेन शूट जो होती है, इसमें हमें आर्मर ऑफ लीफ स्कार देखने को मिलते हैं इस तरह से, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। और इसमें हमें इस तरह से मेल कोन देखने को मिलता है अपेक्स में, इसे हम मेल कोन कहते हैं। और इसके अपोजिट हमें क्राउन ऑफ लीव्स देखने को मिलता है टॉप ऑफ द स्टेम। और जो मेल कोन होता है फर्स्टली अरेंज जो टॉप में देखने को मिलता है मेल कोन, और इसमें लेटर ब्रांचेस होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ द मेल कोन जो है वो सिम्पोडियल ब्रांचेस पे हमें देखने को मिलता है। इसे हम यूनिपेरस साइमोस कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को। इस तरह से मेल कोन जो है वो लेटरल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि सिम्पोडियल ब्रांचेस इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम फीमेल प्लांट की बात करें तो फीमेल प्लांट में जो सेम स्टेम होती है उसमें हमें मेगास्पोरोफिल टॉप में देखने को मिलते हैं, जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें कोन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं बनती है। मेगास्पोरोफिल में डायरेक्टली ओव्यूल में, इसमें हमें ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक होती है। रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। रूट जो होती हैं इसमें प्राइमरी रूट होती हैं। डाइमॉर्फिज्म रूट में देखने को मिलता है। प्राइमरी रूट नॉर्मली टैप रूट होती है, जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। अराइज फ्रॉम रेडिकल से ये अराइज होती है और रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी रूट को हम कैरोइड रूट कहते हैं, जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं और जो लेटरल रूट से अराइज होती हैं। तो इस तरह से ये एक सीड है। सीड में रेडिकल होती है और रेडिकल से प्राइमरी रूट अराइज होती हैं, जिन्हें हम टैप रूट कहते हैं। और इस तरह से ये लेटरल रूट होती हैं। इन्हीं लेटरल रूट से फिर फर्दर जो है वो रूट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कैरोइड रूट कहते हैं। तो ये कैरोइड रूट का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है। ये कैरोइड रूट है, ये एपोजियोट्रॉपिक होती हैं, डायक्टोमसली ब्रांचिंग है, इस तरह से डायक्टोमसली ये ब्रांचिंग है। एंड इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है एल्गी की। ब्लू ग्रीन एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है साइकस के इन कैरोइड रूट में। तो नॉस्टॉक पंकी फॉर्मी एंड एनाबिना साइकेडी या फिर ऑसिलेटोरिया की एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट द रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम। स्टेम जो होती है साइकस की ट्यूबरस होती है, सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है और पाम लाइक होती है। ब्रांचिंग भी हो सकती है अगर इंजरी देखने को मिले अगर इसकी स्टेम में। कंटेन आर्मर ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लीफ स्कार कहते हैं। तो इसकी जो स्टेम होती है इस तरह से उसमें हमें आर्मर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिन्हें हम लीफ स्कार कहते हैं। वुडी प्लांट होती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें देखने को मिलती है। और एज इसकी काउंट की जाती है बाय काउंटिंग द लीफ बेस। तो लीफ बेस को काउंट करके इसकी एज को काउंट किया जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो एज ऑफ ट्री जो है वो डिटरमाइन की जाती है जिस प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है क्रेमेंट ब्रोरर। और इसके ऊपर हमें क्राउन ऑफ लीव्स देखने को मिलता है एट द टॉप ऑफ द स्टेम हमें क्राउन ऑफ लीव्स देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके लीव्स की। लीफ में हमें डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसमें हमें दो तरह की लीव्स देखने को मिलती है, स्केली लीव्स भी होती हैं और फॉलिएज लीफ भी होती हैं। स्केली लीफ जो होती हैं उन्हें हम कैटाफिलस टाइप कहते हैं और फॉलिएज लीफ को हम मेगाफिलस टाइप कहते हैं। कैटाफिलस का मतलब है स्मॉल होती हैं, सिंपल लीफ होती हैं, नॉन ग्रीन वो होंगी और ये कवर्ड होती हैं ब्राउन हेयर से, जिन्हें हम रेमेंटा कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इनमें वॉर्ल या अपोजिट ये देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोलिएज लीफ की। ये मेगाफिलस होती हैं, बहुत लार्ज होंगी, ये लार्ज कंपाउंड लीफ होती हैं। और इसमें हमें इस तरह से ये रेकिस देखने को मिलता है और रेसिस के ऊपर हमें इस तरह से लीफलेट देखने को मिलते हैं। तो 80 to 120 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेचिस।
बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स इसमें होती हैं। और लेंसोलेट, लेंस शेप की ये होती हैं, लेंसोलेट लीफ होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, यंग कंडीशन में ये फोटोसिंथेटिक होती हैं और इनमें मिड वेन जो है वो अब्सेंट होती है। सर्सिनेट वेनेशन इसमें देखने को मिलती है और सर्सिनेट वेनेशन जो है वो हमें टेरिडोफाइट के डायोप्टेरिस और मार्सेलिया में देखने को मिलती है, जिनमें कि सर्सिनेट वेनेशन प्रेजेंट होती है और साइकस में भी हमें सर्सिनेट वेनेशन ही देखने को मिलती है। फाइलोटैक्सी जो है वो अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो है वो अपोजिट और वॉर्ल टाइप इसकी फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिलती। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल अनॉटमी की। इंटरनल अनॉटमी में हम सबसे पहले रूट की बात करते हैं। तो रूट के स्ट्रक्चर में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम एपिब्लिमा या एपिडर्मिस कहते हैं। कॉर्टेक्स रीजन होता है एंड स्टील रीजन होता है। नॉर्मल जो रूट होती है उसमें हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एपिब्लिमा होगा, उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इसलिए हमें एपिब्लिमा इसे कहते हैं। देन उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स में हमें म्यूसिलेज कैनाल भी देखने को मिलती है एंड टैनिन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस में जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल में हमें देखने को मिलता है इसका जो वेस्कुलर बंडल का सिस्टम होता है, एक्सार्च होता है वो, जिसे हम सेंट्रीपेटल कहते हैं। सेंट्रीपेटल का मतलब होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एक्सार्च। डायार कंडीशन में देखने को मिलती है टू अरेंजमेंट होता है, तो एक जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, एक जाइलम का ये अरेंजमेंट और एक ये फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो डायार कंडीशन में देखने को मिलते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है अल्टरनेट हमें देखने को मिलता है, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम। तो इस तरह से ये जाइलम का अरेंजमेंट, ये फ्लोएम, फिर जाइलम का अरेंजमेंट, फिर फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो अल्टरनेट इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है वेस्कुलर बंडल का, उसे हम रेडियल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरोइड रूट की। कैरोइड रूट में जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजाइलम जो पेरिफेरी में होता है एंड मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में देखने को मिलता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर डिफरेंट रेडियाई पे देखने को मिलते हैं, अल्टरनेट होते हैं, उसे हम कहते हैं। और जाइलम लैक करते हैं वेसल्स, ओनली इसमें ट्रैकेट्स देखने को मिलते हैं। और फ्लोएम लैक करते हैं सीव ट्यूब, इसमें सीव सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रूट में देखने को मिलती है। इसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ इंट्रास्टेलर रीजन में देखने को मिलती है और एक्स्ट्रास्टेलर रीजन में देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रास्टेलर रीजन। इंट्रास्टेलर रीजन में जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो बनती है पेरिसाइकिल में, फॉर्म्ड बाय द पेरिसाइकिल। तो इस तरह से जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इस कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है। दूसरा हम बात करते हैं एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। ये देखने को मिलती है हमें कॉर्टेक्स के रीजन में, फॉर्म ड्यू टू एनी ऑफ वन ऑफ द लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है ड्यू टू द कॉर्क कैम्बियम। इनमें कॉर्टेक्स के रीजन में कॉर्क कैम्बियम बनती है और कॉर्क कैम्बियम के बाहर की तरफ कॉर्क रीजन होता है और अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। कॉर्क को हम फैलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजन कहते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म कहा जाता है। इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है पेरिडर्म। इस तरह से पेरिडर्म की फॉर्मेशन होती है। कॉर्टेक्स रीजन में अगर बनता है तो उसे एक्स्ट्रास्टेलर कहा जाता है, अगर पेरिसाइकल रीजन में बनता है तो उसे इंट्रास्टेलर रीजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरोइड रूट की एनाटॉमी की। तो उसमें हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, रूट हेयर उसमें अब्सेंट होते हैं और इसकी जो आउटर कॉर्टेक्स होती है, मिडिल कॉर्टेक्स होती है एंड इनर कॉर्टेक्स होती है। जो मिडिल कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें हमें ब्लू ग्रीन एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है। देन उसके बाद इसमें जो एंडोडर्मिस होती है और इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ये एंडोडर्मिस है और उसके बाद इसमें स्टीलर रीजन है। और जो इसका जो पेरिसाइकिल के अंदर का जो वेस्कुलर बंडल होते हैं एक्सार्स होते हैं, सेंट्रीपिटल होते हैं, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं। रेडियल अरेंजमेंट होता है, एक साइलम एक फ्लोएम, अल्टरनेट अरेंजमेंट को कहा जाता है रेडियल अरेंजमेंट। और ये ट्रायक कंडीशन में होते हैं, तीन इसमें कंडीशन देखने को मिलती है तो जिसे हम ट्रायार कंडीशन कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अब्सेंट होती है कैरोइड रूट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनॉटमी ऑफ स्टेम। स्टेम का जो रीजन होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं इस तरह से आर्मर ऑफ लीफ भी देखने को मिलते हैं। तो एपिडर्मिल रीजन होता है, देन उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन होता है और सबसे इनर हमें स्टील देखने को मिलती है।
सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलरली ड्यू टू परसिस्टेंट लीफ बेस उसमें होते हैं। तो इरेगुलरिटीज आ जाती है क्योंकि इसमें हमें लीफ बेस भी देखने को मिलते हैं, तो इरेगुलरिटी होती है इसकी एपिडर्मिस में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स जो होती है पैरेन्काइमेटस होती है, उसमें हमें लीफ ट्रेस देखने को मिलते हैं। लीफ ट्रेस जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, लीफ ट्रेसेस ये फैले हुए होते हैं, म्यूसिलेज कैनाली इनमें प्रेजेंट होती हैं और स्टार्च ग्रेन भी इसमें देखने को मिलती है। स्टील की बात करें तो जो वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है उसका रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं, पिथ इसमें प्रेजेंट होती है, मेडुला भी प्रेजेंट होते हैं एंड मेडुलरी रेज जो हैं वो देखने को मिलती हैं स्टेम की एनाटॉमी में। जाइलम की बात करें तो एंडार्क कंडीशन होती है, 3 to 8 अरेंजमेंट होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी होती है। टॉप शेप इसके वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप होते हैं। कोलेटरल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे, इस तरह से सेम रेडियस पे देखने को मिलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। कॉन्जॉइंट का मतलब है इस तरह से वो अल्टरनेट होते हैं, जाइलम है एंड फ्लोएम है। ओपन का मतलब है इन कैम्बियम जो है इसमें प्रेजेंट होती है और इनके बीच की कैम्बियम को कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर हम लीफ ट्रेस की बात करें तो इस तरह से जो स्टेम होती है, स्टेम में हमें स्टेलर सिस्टम देखने को मिलता है। इन स्टेलर सिस्टम से जो है वो लीफ जो है, लीफ के लिए जो है वो लीफ ट्रेस जाता है। तो लीफ ट्रेस दो तरह का होता है, डायरेक्ट लीफ ट्रेस, अगर ये डायरेक्ट सामने आगे से जाता है तो उसे डायरेक्ट लीफ ट्रेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस जो है वो इस तरह से पीछे से भी इसमें लीफ ट्रेस जाता है, उसे कहा जाता है। तो फॉर्म्ड गर्डल अराउंड द वेस्कुलर बंडल उसे कहा जाता है गर्डलिंग ऑफ लीफ ट्रेस। क्या होते हैं लीफ ट्रेस? वेस्कुलर सप्लाई टू द लीफ फ्रॉम द मेन स्टेम ऑफ द स्टील, उसे कहा जाता है लीफ ट्रेस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेम का जो है एपिडर्मिस इरेगुलर होता है। उसके बाद हमें कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिलता है जिसमें कि म्यूसिलेज कैनाल होती है एंड स्टार्च ग्रेन जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में हमें जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है। देन उसके बाद पेरिसाइकिल होता है और जो जाइलम होता है वो इस तरह से कॉन्जॉइंट कोलेटरल देखने को और ओपन टाइप होता है। एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है वेस्कुलर बंडल की, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है। और पिथ भी इसमें प्रेजेंट होती है और पिथ से हमें अराइज हुई देखने को मिलती है मेडुलरी रेज। दिस इज द स्टेम का एनाटॉमी ऑफ स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ में हमें इस तरह से रैचेस देखने को मिलती हैं और रैचेस में हमें इस तरह से लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम रैचेस की बात करें तो इनवर्टेड ओमेगा शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हमने इसको स्टेम में देखा था तो रैचेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बेस को, मिडल पार्ट को और अपेक्स रीजन को। तो ये इन्वर्टेड ओमेगा शेप इसमें हमें सेक्शन देखने को मिलता है। पिक्चर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, घड़े की तरह इसका ये स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है। और जो वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं और डिप्लोजाइलिक होते हैं। डिप्लोजाइलिक का मतलब है कि इसमें इस तरह से ट्रायंगुलर हमें वेल डवेल्प जो है वो देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर की फॉर्म ये करते हैं, इस तरह से ट्रायंगुलर वेल डवेल्प एग्जार्च जाइलम देखने को मिलता है। और रिड्यूस 2 ग्रुप एंडार्च जाइलम देखने को, इधर हमें 2 ग्रुप जो है वो रिड्यूस जाइलम के देखने को मिलते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। एपिडर्मल रीजन होता है, हाइपोडर्मस रीजन होता है और इसके जो 2 लेटरल डिप्रेशन ऑफ लीफलेट्स, इस तरह से इसमें लेटरल डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं और बीच में इनमें लीफ कैप भी प्रेजेंट होता है। और अगर इसके वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वो कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप के होते हैं। कोलेटरल, कॉन्जॉइंट, ओपन टाइप का मतलब कि इसमें ओपन टाइप का मतलब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती हैं और फ्लोएम जो है वो आउटसाइड में होगा और सेंटर की तरफ जाइलम होता है। इसमें हमें मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर देखने को मिलते हैं एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी देखने को मिलते हैं जिसे हम एग्जार्च कहते हैं। और क्योंकि ये हमें देखने को मिलते हैं ट्रायंगुलर शेप में तो इस तरह से ट्रायंगुलर इसमें शेप होती है जिसमें कि मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी होते हैं। और इसमें एंडार्च कंडीशन, रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल भी देखने को मिलती है जो कि रिड्यूस होती है, जो हमें साइड में देखने को मिलती है। एनाटॉमी ऑफ रैचेस की बात करें फ्रॉम बेस टू अपेक्स तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बेस में हमें जाइलम जो है वो एंडार्च कंडीशन में देखने को मिलते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। मिडल में हमें जाइलम जो है वो मिजाज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। हाफ इसमें सेंट्रीफ्यूगल होते हैं और हाफ इसमें सेंट्रीपेटल होते हैं। और अपेक्स में हमें जो एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है वो सेंट्रीपेटल होती है। ये डिप्लोजाइलिक कंडीशन इसमें होती है। डिप्लोजाइलिक का मतलब होता है कि इसमें हमें एग्जार्च कंडीशन ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलती है, एग्जार्च कंडीशन
कंडीशन ट्रायंगुलर है और एंडार्च कंडीशन जो है वो रिड्यूस हमें इस तरह से साइड में देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं डिप्लोजाइलिक कंडीशन, जो कि हमें इसमें देखने को मिलती है। तो अगर लीफलेट की एनाटॉमी की बात करें तो उसमें हमें यहाँ पर एपिडर्मिस देखने को मिलती है, हाइपोडर्मिस रीजन इसमें देखने को मिलता है एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देखने को मिलते हैं जो कि लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो वाय बल्बिल्स की हेल्प से देखने को मिलती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है। तो साइकस जो है डाइशियस स्पीसीज होती हैं, मेल प्लांट अलग होता है एंड फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट में मेल कोन लगते हैं और फीमेल कोन जो है इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, नो फीमेल कोन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी इसकी, जिसमें कि मेन प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, दोनों डिप्लॉयड होते हैं। तो मेल प्लांट पे लगेंगे मेल कोन, ये इस तरह से मेल कोन होता है और मेल कोन में होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल्स। ये पॉलन मदर सेल्स जो है इनमें मेयोसिस होती है और माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फीमेल प्लांट की बात करें तो फीमेल कोन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें कि मेगास्पोरोफिल लगे होते हैं मेगास्पोरेंजिया इसमें होते हैं, जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। और इनमें मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करता है बाय मियोसिस और मेगास्पोर की फॉर्मेशन फिर होती है। मेगास्पोर में मेल गैमेटोफाइट बनता है जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पोर कहा जाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, जो आगे फिर आर्किगोनिया की फॉर्मेशन करता है। आर्किगोनिया जो है वो फीमेल गैमेट को कहा जाता है, जो हैप्लॉइड होता है। इसी तरह से जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो है वो एंथ्रोजॉइड्स इसे कहा जाता है। टॉप शेप्ड ये स्ट्रक्चर होता है, म्यूसिलेटेड ये होता है। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जो कि डिप्लॉयड होता है और ये फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का। देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और ये बनते हैं फर्टिलाइजेशन इसमें जूगैमस और सेफेनोगैमस होती है। एम्ब्रियो जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर सीड एंड देन सीड से फिर से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द साइकस की बात करें तो मेल कोन होता है, इस तरह से मेल कोन होगा। मेन एक्सिस के अपेक्स में एक मेल कोन लगता है, सिम्पोडियल ब्रांचेस पे लगता है। इस तरह से फिर बाद में लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिनमें कि अदर मेल कोन जो है वो लगे होते हैं। अगर हम इसके मेल कोन के सेक्शन को कट करें तो इसे हमें देखने को मिलती है मेन एक्सिस, जिसे हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। टीएस ऑफ मेल कोन जब हमने कट किया तो हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एक्सिस, और उसके सेंटर साइड में हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं इन पे हमें एबेक्सियल में देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इस तरह से अरेंज होते हैं। तो अगर हम इसका माइक्रोस्पोरोफिल का सेक्शन कट करें तो माइक्रोस्पोरोफिल में हमें हाइपोफाइसिस देखने को मिलता है, जो कि स्टेराइल पार्ट होता है, और जो इसका फर्टाइल पार्ट होता है, जो स्टॉक होती है, उसे हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं। इसमें हमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया देखने को माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर को हम सोराई भी कहते हैं। तो एपोफाइसिस जो होता है उसके ऊपर हमें इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होते हैं इस तरह से। तो ये देखने को मिलता है हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ साइकस। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें या माइक्रोस्पोर की बात करें तो इस तरह से वॉल बाहर आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जिसे हम टेपिटम कहते हैं। इनर मोस्ट वॉल को टेपिटम कहते हैं, जो कि नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पोर प्रोवाइड करता है। और इनसाइड हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिन्हें हम पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं। ये डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस या स्पोरिक मियोसिस इसे कहते हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हें हम माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, जैसे इनका डाइजेशन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जो होता है वो ओवल या बोट शेप होता है, यूनिसिलिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और बाइलेयर्ड होता है। आउटर इसकी एक्साइन होती है और इनर इसकी एंटाइन होती है। तो इस तरह से ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसिलिएटेड माइक्रोस्पोर होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल की। तो ओव्यूल जो होता है उसमें हमें माइक्रोपाइलर एंड होता है
और एक चलेजल एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड में हमें देखने को मिलता है पोलन चैम्बर, और पोलन चैम्बर के इनसाइड होता है आर्किगोनियल चैम्बर। इस तरह से आर्किगोनियल चैम्बर होता है, और आर्किगोनियल चैम्बर से अटैच्ड होते हैं ये आर्किगोनिया। ये आर्किगोनिया जो होते हैं 3 to 8 इन नंबर होते हैं, और जहाँ से ये आर्किगोनिया अटैच्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर में ये यहाँ नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आर्किगोनिया जो होते हैं उसका जो नेक होता है वो प्रेजेंट होता है आर्किगोनियल चैम्बर में, ये नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर देखने को मिलता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाहर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म को। और उसके बाहर हमें 3 लेयर देखने को मिलती है जो कि इंटेगुमेंट की लेयर होती है। तो इंटेगुमेंट इसमें हमें यूनिटेगमिक देखने को मिलता है, जिनको फर्दर डिवाइड किया गया होता है 3 लेयर में। आउटर फ्लैशी पैरेन्काइमेटस होती है जिसे सेक्लेरोटेस्टा कहा जाता है। मिडल लेयर स्टोनी होती है जिसे स्क्लेरेन्काइमेटस कहा जाता है या सेक्लेरोटेस्टा कहा जाता है। इनर फ्लैशी होती है पैरेन्काइमेटस होती है जिसे हम सार्कोटेस्टा कहा जाता है। तो ओव्यूल की बात करें, नेक्ड होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, इरेक्ट होता है, यूनिटैगमिक होता है, सिंगल टैगुमेंटेड होता है। इसका जो सिंगल इनटैगुमेंट होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 लेयर में। तो ये था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेगास्पोर की। मेगास्पोर जो है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन से। इनिशियली कैरियोकाइनेसिस होती है, इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और बीच में वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है। मैनी न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, सेंट्रीपिटल देखने को मिलती है। तो इस तरह से सेंटर की तरफ जो है वो सेंट्रीपिटल जो है इसमें देखने को मिलती है, और इसमें फिर क्रॉस या क्रॉस वॉल्ड देखने को ये मिलता है। इस तरह से स्ट्रक्चर की ये फॉर्मेशन होती है। तो मेल गैमेटोफाइट जो है उसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। आउटर जो इसका जो पार्ट होगा वो लार्ज होगा, मिडल जो है वो नॉर्मल होगा, एंड सेंटर जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो जो एंडोस्पर्म है ये स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट का या एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म कहा जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये हैप्लॉइड होता है, इसमें 3 काइंड ऑफ सेल्स बनते हैं। आउटर जो है वो लार्जेस्ट होता है, उसमें स्टार्च नहीं होता है। मिडल जो है वो मीडियम होता है, इसमें थोड़ा स्टार्च होता है। इनर जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च इसमें देखने को मिलता है। तो मेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कहा जाता है, जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। सुपरफिशियल सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म become enlarged and act as a archisporial cells। आर्चिस्पोरियल सेल की तरह ये बिहेव करेंगे। तो एंडोस्पोर के जो सेल्स हैं वो बिहेव करेंगे एज ए आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल, और फिर ये डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं आर्चिस्पोरियल नेक इनिशियल एंड सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल्स फिर फर्दर डिवाइड करता है और ये बनाता है वेंटर कैनाल सेल्स एंड मेल गैमेट। और जो आर्चिस्पोरियल नेक सेल्स होते हैं वो 2 नेक सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो 2 नेक सेल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं आर्किगोनियल चैम्बर जो प्रेजेंट था, उस आर्किगोनियल चैम्बर में ये नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेक सेल जो हैं वो आर्किस्पोरियल चैम्बर में होते हैं, और जो ये एग और वेंटर होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं। और प्लांट किंगडम में अगर बात करें तो आर्चिस्पोरियल एग एंड द एग ऑफ द साइकस इज द लार्जेस्ट अमंग द प्लांट किंगडम। तो ये स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया का। इन केस ऑफ साइकस रेवुलेटा 3 to 4 ये देखने को मिलते हैं। साइकस सर्सिनेलिस में 3 to 8 होते हैं, एंड साइकस रैम्फी में हमें 3 to 8 देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ये एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके इसमें फॉर्म होता है प्रोथीलियल सेल्स। स्मॉल जो है वो प्रोथीलियल सेल है, और लार्ज जो है इसमें हमें देखने को मिलता है एंथ्रीडियल सेल। ये एंथ्रीडियल सेल फर्दर डिवाइड करता है और इस तरह से एक जनरेटिव सेल बनाता है, एक ट्यूब सेल बनाता है, और जो प्रोथीलियल सेल्स है वो इसी तरह से हमें देखने को मिलता है। तो 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। अप टू 3 सेल स्टेज जो है, एक प्रोथीलियल सेल बना, एक इसमें ट्यूब सेल बना, और एक जनरेटिव सेल बना, तब तक हम इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। जैसे ही ये 3 सेल स्टेज बना तो इसमें पॉलिनेशन फिर हम देखने को मिलती है, फिर हम इसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो एट 3 सेल स्टेज इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलती है। एक इसमें प्रोथीलियल सेल है, एक ट्यूब सेल है, एक जनरेटिव सेल है, तभी ही ये फिर पॉलिनेशन में एंटर करते हैं और हम इसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब इसमें फ्यूजन हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, ओव्यूल इसे
इन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम में फिर आफ्टर पॉलिनेशन जो है वो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो ओव्यूल में फिर आगे देखने को मिलती है। तो पॉलिनेशन जो इसमें होती है वो एनिमोफिलस होती है, विंड की हेल्प से होती है। 3 सेल स्टेज जब ये हो जाती है तो पॉलिनेशन देखने को मिलती है। तो जो माइक्रोपाइलर कैनाल होती हैं या माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का, वो सेक्रीट करता है पॉलिनेशन ड्रॉप्स। ये पॉलिनेशन ड्रॉप्स जो हैं वो उजिज आउट, बाहर की तरफ निकलती हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन एनिमोफिलस या विंड की हेल्प से वहाँ आते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं पॉलिनेशन उसके साथ, और ये जो ड्रॉप होती है उसके साथ इंटेंगल हो जाते हैं एट 3 सेल स्टेज में। तो पॉलिनेशन ड्रॉप फिर ड्राई हो जाएगी। जैसे ही वो ड्राई होगी तो पॉलन ग्रेन विड्रॉन हो जाएगी इनटू द पॉलन चैम्बर और ओव्यूल के पास जो है वो पहुंच जाती है। तो इस तरह से इसमें पॉलिनेशन, हमें डायरेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ साइकस। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है वो हमें ओव्यूल में ही देखने को मिलता है। तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन जो है वो आफ्टर पॉलिनेशन जो है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में ही उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो इंटाइन जो होती है पॉलन ग्रेन की, इस तरह से ये 3 सेल स्टेज जो है वो पॉलिनेशन जो है वो जब एंटर करती है तो जो इसका ट्यूब है या इंटाइन होती है पॉलन ग्रेन की, वो एक्सटेंड करती है और ये इस तरह से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। तो ट्यूब सेल जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो एक्साइन की इंटाइन की एक्सटेंशन से बन रही है। तो जो ट्यूब सेल है वो इसी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं फिर पॉलन ट्यूब। फॉस्टेरिया की ये फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो बन जाती है और ये ओव्यूल में एंटर करते हैं। इसकी एक्साइन जो है वो रप्चर हो गई है, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है और इसमें हमें जो सेल्स देखने को मिलते थे जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं और बनाते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट इन्हें हम कहते हैं। और जो प्रोथीलियल सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं एंड स्टॉक सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाते हैं। और जो ब्लिफेरोप्लास्ट सेल होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं और 2 मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप्ड एंथ्रोजाइड की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से वो 2 मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप एंथ्रोजाइड की फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम मेल गैमीट कहते हैं। 180 to 210 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। इस तरह से पॉलन ट्यूब में हमें ये मेल गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि जूडोगैमस या सफेनोगैमस टाइप होती है। पॉलन ट्यूब एंटर करती है आर्चिस्पोरियल चैम्बर में, हाइपरटोनिक मीडियम में, और वहाँ बर्स्ट हो जाती है। तो मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं इन द फ्लूइड ऑफ आर्चिस्पोरियल चैम्बर और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन होती है। सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं, ये इरेक्ट होती है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। पर जो सीड कैप होती है वो होते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस होते हैं, उसे हम सीड कैप कहते हैं या पेरिस्पर्म इसे कहते हैं। और इसके बाद हाइपोकोटाइल रीजन होता है और रेडिकल, हाइपोकोटाइल या रेडिकल जिसे हम कहते हैं। 2 कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं और इस तरह से पिम्यूल जो है इसमें देखने को मिलता है। तो सीड में 3 जनरेशन होती है। जो पेरेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है 2n वाली होती है, इंटेगुमेंट और इन न्यूसेलस होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन एंडोस्पर्म होती है, हैप्लॉइड होती है। और नेक्स्ट जो स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है एम्ब्रियो और डिप्लॉइड होती है। तो इस तरह से सीड में 3 जनरेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।